पिछली कहानी में हमने सुना था कि राम लिंगवन कितने हास्य प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और वे अपने आसपास के लोगों को कितना हंसाया करते थे। उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई एक नई कथा है। इस कथा का नाम है स्वर्ण मूषक पुरस्कार। चलिए देखते हैं स्वर्ण मूषक पुरस्कार होता क्या है। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय की सभा चल रही थी। तभी तेनालीराम ने बताया कि हम चाहें तो मरे हुए चूहे से भी व्यापार कर सकते हैं। महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार के सभी सभासदों को विशेष महत्व देते थे, किंतु फिर भी सभासद को प्रायः ऐसा लगता था कि महाराज तेनालीराम पर अधिक कृपालु हैं। उसे ऐसा मौका दे दिया करते हैं कि वह शेष सभी सभासदों पर भारी पड़ता है। इसीलिए आम सभासद ऐसे अवसर की तलाश करते रहते थे जब तेनालीराम का मजाक उड़ाया जा सके। एक दिन दरबार लगा हुआ था, दिनों की तरह ही कार्रवाई चल रही थी। तभी महाराज ने एक अजीब सी गंध उठती महसूस की। सभासदों से पूछा, क्या उन्हें कोई गंध महसूस हो रही है? सभी सभासदों बिना सतर्क से गंध अनुभव करने की कोशिश किया। नहीं महाराज, लेकिन तेनालीराम आसपास की हवा महसूस करता हुआ बोला, हाँ महाराज, ऐसी गंध मरे हुए चूहे के शरीर के सड़ने से उत्पन्न होने के कारण पैदा होती है। लगता है कहीं आसपास ही कोई चूहा मरा पड़ा है। महाराज ने सेवकों से अविलंब चूहे की खोज करने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में एक सेवक ने मरा हुआ चूहा ढूंढ लिया। उसे लेकर महाराज के पास चला गया। महाराज सेवक पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने इसे खोज निकाला, मगर इसे यहाँ लाने की आवश्यकता क्या थी? वे आते फिर मुझे आकर सूचना दे देते, मैं इस चूहे का क्या करूँगा? सेवक डर से थर-थर कांपने लगा। तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, आप चाहें तो चूहा इस दरबार के सबसे विद्वान सभासद तेनालीराम को भेंट कर सकते हैं। आपने उसे तरह तरह के उपहार दिए हैं, आज मरा हुआ चूहा ही सही। दरबारी की यह बात सुनकर सभासद ही करने लगे। बोलने वाला सभासद इस दरबार मस्खरा माना जाता था, इसीलिए महाराज ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मगर तेनालीराम इस सभासद की बातों में छुपे हुए कटक से तिलमिला गया। तत्काल अपनी प्रक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, माननीय सभासद, यदि महाराज ने मुझे यह चूहा उपहार में दिया तो मैं इस आदर के साथ ग्रहण करूंगा। ऐसे भी चूहा विकल्प का प्रतीक है। भगवान गणपति का वाहन ऐसे ही नहीं बन गया है। महाराज तेनालीराम के प्रतिवाद पर मुस्कुरा उठे और बोले, मरे हुए चूहे का तुम क्या करोगे? आपने मुझे यह चूहा भेंट में दिया, तब मैं यह समझूंगा कि आप मेरी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं, और यह परीक्षा देने के लिए मैं इस चूहे का व्यापार करूंगा। महाराज, ऐसा तेनालीराम ने कहा। मरे हुए चूहे से व्यापार, यह तुम कैसे कर सकते हो तेनालीराम? महाराज, संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई उपयोग है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। मैं इस मरे हुए चूहे को किसी सपेरे को बेच दूंगा, उससे गुड़ खरीद लूंगा। गर्मी का मौसम है, मैं गुड़ को पानी में मिलाकर मीठा पानी बेचूंगा। इससे जो पैसे मिलेंगे उससे चना खरीदूंगा और चने से बने पकवान बेचकर पैसा कमाऊंगा। उन पैसों से बड़ा रोजगार आरंभ करूंगा। तेनालीराम ने कहा। महाराज तेनालीराम की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और सभासदों से कहा, तेनालीराम की यह तर्क बुद्धि उसे तेनालीराम बनाती है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे दरबार में तेनालीराम जैसा बुद्धिमान सभासद है। मैं आज इसके उत्तर से इतना संतुष्ट हूँ कि इसके लिए स्वर्ण मूषक पुरस्कार की घोषणा करता हूँ तथा राज्य के कोषाध्यक्ष को आदेश देता हूँ कि तेनालीराम को पुरस्कृत करने के लिए 5 तोला सोने का चूहा बनवाकर दरबार में यथाशीघ्र सौंपे। महाराज की इस आदेश उस दिन दरबार में महाराज ने तेनालीराम को सोने का चूहा पुरस्कार में देकर उसे गले लगा लिया। तेनालीराम के आलोचकों को महाराज की ओर से दिया गया यह करारा जवाब था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप किसी को भी हरा सकते हैं। आगे की कहानियों में हम देखेंगे तेनालीराम के जीवन परिचय क्या है। ऐसी ही तेनालीराम की कहानियों को सुनने के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।